खबर दें आपको, हैकर्स ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रिजल्ट बदल दिए। मुबैना साइबर अटैक ने तालीमी सेक्टर की आईटी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। हैकर की जानिब से तलबा के नंबर बढ़ाने की कोशिश सामने आ गई। असातिज़ा के पोर्टल लॉग इन करके 32 तलबा के 72 कोर्सेज के नताइज तब्दील किए गए। कंट्रोलर ऑफिस ने मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में तजाद पर रिजल्ट रोक लिए, जबकि जीसी यूनिवर्सिटी हुकाम ने FIA साइबर क्राइम विंग से तहकीकात की दरख्वास्त दे दी हैं। कहा हैकर्स ने नताइज की तब्दीली के लिए रकम लेने का इल्जाम दिया है। आपको खबर दें कि हैकर्स ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रिजल्ट बदल दिए। मुबैना साइबर अटैक ने तालीमी सेक्टर की IT सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर। कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि फैसलाबाद डिवीज़न की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, 40,000 से ज़ायद स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल हैं। 200 से ज़ायद मुख्तलिफ इदारे अफिलिएट हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम सिस्टम जो है उस पर सवालिया निशान उठ गया है। और ना सिर्फ एग्ज़ाम सिस्टम बल्कि जो IT सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, उस पर भी एक सवालिया निशान उठाया है, क्योंकि एक मामला सामने आया जिसमें 32 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 72 मुख्तलिफ कोर्सेज के नंबर में रद्दोबदल पाया गया। उनके मैनुअल रिकॉर्ड का हिस्सा जो है कंट्रोलर ऑफिस में वो और नंबर हैं, जबकि उनकी जो ऑनलाइन पोर्टल पर मार्किंग की गई है वो डिफरेंट है। इस हवाले से जब छानबीन हुई, मामला देखा गया, कंट्रोलर ऑफिस ने डिपार्टमेंट से पूछा तो डिपार्टमेंट के जो असाज़ा थे उनका कहना था उनकी तरफ से तो जो डॉक्यूमेंट जमा करवाया गया कंट्रोलर ऑफिस में, मैनुअल वही ऑनलाइन अपडेट किया गया था। इसी तरह से जब ऑनलाइन IT सिस्टम से अपडेट ली गई तो उनका भी यही कहना था कि हमारी तरफ से भी कोई नंबर चेंज नहीं किया गया। तो इस मामले की जब इब्तदाई तौर पर छानबीन की गई यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो ये मामला सामने आया कि किसी एक फेक ID से, एक फेक IP एड्रेस से मुख्तलिफ टीचर के जो लॉगिन है, जो पोर्टल है उसको लॉगिन किया गया, उसको एक्सेस किया गया और वहाँ से जाकर स्टूडेंट के नंबर चेंज किए गए। सारे मामले की इब्तदाई तहकीकात जो की गई उसमें ये बात भी सामने आई कि 2 मोबाइल नंबर भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनसे बच्चों से डिमांड की गई मुख्तलिफ रकूम की, और बाज़ तलबा ने वो रकूम भिजवाई भी, जिसके एवज उनके नंबर जो हैं उनमें रद्दोबदल किया गया। इस हवाले से अब 2 मोबाइल नंबर और एक IP एड्रेस, इस पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त FIA साइबर क्राइम को भिजवाई गई है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हुकाम की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के जो IT सिस्टम है उस पर हैकर्स का अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इसको एक्सेस किया गया गैर मजाज अफसरान की तरफ से, अफराद की तरफ से, और इसमें असातिज़ा के पोर्टल पर जाकर बच्चों के नताइज में रद्दोबदल किया गया, उनके नंबर बढ़ाए गए और बाद में ये भी शिकायत है कि फेल तलबा को पास किया गया। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी की तरफ से कंट्रोलर एग्जाम जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये मामला सामने आने पर इन तमाम स्टूडेंट के रिजल्ट रोक लिए हैं। इनमें से किसी भी स्टूडेंट का DMC रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से बाकायदा तौर पर एक तहरीरी दरख्वास्त FIA साइबर क्राइम विंग को भिजवा दी गई है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि यूनिवर्सिटी के सिस्टम में मुदाखलत करने वाले जो IP एड्रेस है उसको ट्रेस आउट किया जाए और ज़िम्मेदारान जो हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़ा जाए कि इन्होंने यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम सिस्टम है और रिजल्ट का सिस्टम है उसको ब्रेक करने की कोशिश की, उसमें रद्दोबदल करने की कोशिश की और बच्चों के नताइज से छेड़छाड़ की। क्योंकि यकीनी तौर पर अगर ऐसा मामला होता है, DMC छप जाती हैं, तो 40,000 से ज़ायद जो स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल हैं उनका मामला भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इस हवाले से मुतअद्दिद पाकिस्तान में पहले ही ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, जैसे सिंध की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ डिग्रियाँ उनकी जाली करार दे दी जाती हैं। तो अगर एग्ज़ाम सिस्टम महफूज नहीं रहेगा, IT सिस्टम महफूज नहीं होगा, असातिज़ा के और स्टूडेंट के लॉगिन, पासवर्ड, पोर्टल महफूज नहीं होंगे, तो क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि डाउटफुल हो सकती हैं यूनिवर्सिटी के नताइज। और ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर भी इसको बहस और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का वाज़ेह मौक़िफ़ ये सामने आया है कि किसी भी स्टूडेंट को जिनके मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में रद्दोबदल पाया गया, उनको किसी भी एक स्टूडेंट को DMC या रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया गया। उन तमाम स्टूडेंट के रिजल्ट रोक लिए गए हैं और जब तक FIA साइबर क्राइम इस मामले की तहकीकात छानबीन मुकम्मल नहीं कर लेता, ज़िम्मेदारों को सामने नहीं लेकर आता, उस वक्त तक किसी भी स्टूडेंट को जो इस मामले में मुलव्वस है रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे। जी ठीक है जहांगीर अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रऊफ आजम, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। सर, डॉक्टर रऊफ आजम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।
डॉक्टर रऊफ आजम से अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि हैकर्स ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रिजल्ट बदल दिए हैं। मुबैना साइबर अटैक ने तालीमी सेक्टर की IT सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। हैकर की जानिब से तलबा के नंबर बढ़ाने की कोशिश सामने आ गई। असातिज़ा पोर्टल लॉग इन करके 32 तलबा के 72 कोर्सेज के नताइज तब्दील किए गए हैं। कंट्रोलर ऑफिस ने मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में तजाद पर रिजल्ट रोक लिए हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रऊफ आजम वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। डॉक्टर रऊफ आजम साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, हैकिंग का मामला किस तरह पेश आया? क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया हैकर्स तक पहुंच सकी है? जी, ये कुछ दिन पहले जून में हमारे सिस्टम में एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हुई थी और उस इंट्रूडर ने, जिसने अनऑथराइज्ड तरीके से सिस्टम में दाखिल हुआ, उसने कुछ रिजल्ट्स को टेम्पर करने की, स्टूडेंट्स के कुछ रिकॉर्ड को टेम्पर करने की कोशिश की। तो हमें वो फौरी तौर पे फ्लैग हो गया था और उसकी इंडिकेशन आ गई थी। हमने उसको टेकअप किया और जो वो एक्सेस थी उसको हमने ब्लॉक कर लिया। और फिर जब इन्वेस्टिगेट किया, जो चेंजेस कोई हो चुकी थी या उसने की थी, वो थोड़ी सी टाइम विंडो में उसने वो चेंजेस की थी, उनको हमने एक क्यूरी रन करके सारी की सारी चेंजेस आइडेंटिफाई कर ली। कोई 70 के लगभग रिकॉर्ड्स थे, 8 या 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे, मल्टीपल कोर्सेज के उनके। तो उसकी हमने करेक्शन कर ली और फर्दर ये कि जो उसमें एक हमें क्रैक मिला, जो एक वीक पॉइंट मिला जहां से वो दाखिल हुआ था, उसकी भी हमने करेक्शन की। हमने सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको मल्टी टियर कर दिया है, उसके साथ OTP अटैच किया है। तो जो करेक्टिव मेजर्स हो सकती हैं सॉफ्टवेयर को ठीक करने के और ज़्यादा सिक्योर बनाने के हवाले से, वो भी हमने की है। और हमने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी रिपोर्ट किया है, उनको भी रिपोर्ट किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करके तो जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए। और वो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो दो फ्रंट्स हैं जिससे बुनियादी तौर पर काम करने की जरूरत है और वो हम कर रहे हैं। एक ये कि अपने सिस्टम को मज़ीद सिक्योर कैसे बनाना है कि आइंदा इस तरह का कोई अटैक ना हो, वो हमने कुछ किया है। और फर्दर हम उसका एक ऑडिट करके और भी अगर कोई वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको भी हम करेक्ट करेंगे। और दूसरा ये कि हम उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फुल्ली एंड वी आर कमिटेड टू रीच टू द कल्प्रिट। वो जो कोई भी है उसको हम पकड़ना चाहते हैं। अच्छा, रऊफ आजम साहब, ये बताएगा कि जिन तलबा को पास करने की कोशिश की गई, क्या इनमें से किसी का ताल्लुक हैकर्स थे तो नहीं बताया जा रहा? इससे रऊफ आजम साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन तलबा को पास करने की कोशिश की गई है, क्या इनमें से किसी का ताल्लुक हैकर से तो नहीं है? देखिए, ये किसी के कोई माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स से भी पूछगिछ कर रहे हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनसे किसी ने राब्ता किया, अगर राब्ता किया तो क्या कन्वर्सेशन हुई। और जो कोई हमें ट्रेसेस मिले हैं, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाले शख्स के जो ट्रेसेस मिले हैं, उनको भी हम, उन लीड्स को भी फॉलो कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेट कर लेंगी उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि किसी का कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है। IT सिस्टम्स में अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिशें करने वाले बहुत लोग हैं बाहर, और वो कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात कामयाब भी होते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर टू बी सेंसिटाइज्ड टू दैट लेवल। असल बात यह है कि एक एफर्ट, एक कोशिश किसी ने की है और हम उसकी करेक्शन कर रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं और उससे कोई डैमेज नहीं हुआ। सर, ये बताएगा कि आइंदा जो है ऐसे मामला से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? चलो, मैं आपको बता चुका हूँ रिपीटेडली कि इससे बचने के लिए इकदाम ये हैं कि हम एक तो अपने IT सिस्टम को फोर्टिफाई कर रहे हैं, उसकी जो भी कोई वीकनेस हमें आइडेंटिफाई हुई है वो हमने करेक्ट की है। और फर्दर भी हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं कि जहाँ कहीं कोई वीक पॉइंट्स हैं हम उनको फोर्टिफाई करें, उनको स्ट्रेंथन करें, ठीक करें, होल्स को बंद करें। और जो लॉगिन का सिस्टम है उसको भी फर्दर प्रोटेक्ट करके
ملٹی لیئرڈ اس کو ہم نے کیا ہے. اس کے ساتھ OTP اور نوٹیفیکیشن اٹیچ کیے ہیں کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں کوئی ان آتھرائزڈ ایکسیس ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا. تو وی آر ڈوئنگ دا تھنگز جو انڈسٹری اسٹینڈرڈز ہیں ان کو امپلیمنٹ پہلے بھی کیا ہوا ہے. جہاں کہیں کمی ہے وہاں ہم مزید اس کو کر رہے ہیں. سر ایک آخری سوال ہے سر اگر تحقیقات میں کسی کی غفلت یا ملی بھگت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو کیا سخت کارروائی ہوگی؟ جو قوانین کے اندر سخت سے سخت سزا ہے وہ دی جائے گی. اس میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں برتی جائے گی. تو جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے وہ دی جائے گی ان کو اگر کوئی ایسا ہے تو. لیٹ اٹ بی ڈیٹرمنڈ. اور اس کو میرا خیال ہے بہت سینسٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. یہ ہو سکتی ہے. اور اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم الرٹ ہیں. ہم نے اس کو خود آئیڈینٹیفائی کیا اور فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا اور اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. اور فیوچر کے لیے بھی ہم اس کی جو کریکٹیو میجرز ہیں اس کی اسٹرینتھنگ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. So there's nothing to worry too much about. There's no need. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر رؤف اعظم وائس چانسلر GC یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا موقف آپ نے ملاحظہ کیا. ہمارے ساتھ نمائندہ سٹی 41 جہانگیر اشرف بھی موجود تھے. آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ.